जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टेट ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर फिर भी आपका कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे। और गाइज यहाँ पर आप थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर एलिजिबिलिटी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। और आप चाहे तो इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है इससे भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करने के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पेपर 2 पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट जो कि आपकी 1 अगस्त 2025 तक काउंट होगी वो मेल के लिए कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम और फीमेल के लिए कितनी, उसकी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी गई है। फिर आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस पे करेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर 2 पर अप्लाई करने के लिए उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म 11 सितंबर 2025 से 19 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे और इसके बाद में आपका लिंक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को भर लेना होगा, नहीं तो गाइज आपके पास अतिरिक्त समय नहीं है और वेबसाइट का सर्वर भी काफ़ी डाउन रहने वाला है, क्योंकि इतनी संख्या में जब फॉर्म भरे जाएंगे और आपके पास टाइम भी कम है तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर दिन में कोई इशू आए तो आप रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे या सुबह के 4-5 बजे फॉर्म को फिल करने की कोशिश करना। तो आप यहाँ पर ये सभी एलिजिबिलिटी जब चेक कर ले और आपको लगे कि मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसको चेक करते हुए सभी इन्फॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कर लेंगे आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर न्यू कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपको पूरा नाम यहाँ पर अपना एंटर करना होगा। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर गाइज आप यहाँ पर आपकी ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एक पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है एंड देन जो भी जानकारी आपने अभी यहाँ पर भरी है इन सभी को चेक करना है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन फिर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डालना है एंड देन फिर आप यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप देख सकते हैं यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो आप यहाँ पर जो भी नंबर आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है फोन का वो यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ से इसको ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि ओनली फॉर पेपर फर्स्ट, यानी कि आपको किस पर अप्लाई करना है। पेपर फर्स्ट जो कि क्लास से 9-10th के लिए है एंड पेपर 2 जो कि 11 से 12th के लिए है, या फिर दोनों। तो आपकी चॉइस है, आपको जिस पर भी अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर दोनों के ऊपर आपको करना है तो आप यहाँ पर थर्ड वन ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं दोनों अगर आप सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको बता पाऊं अच्छे से कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। या फिर एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पर क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाते हैं एंड फिर एक और वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा जिसमें मैं मेनली बताऊंगा कि पेपर 2 पर कैसे अप्लाई करना है। एंड फिर थर्ड वन वीडियो इस बारे में आ जाएगी कि काफी दोनों के लिए अप्लाई करना है, वीडियो कैसे करेंगे आपको, जैसे फिर सरल वे में बहुत ही अच्छे से जानकारी आपको समझाई जा सके। इसलिए हम यहाँ पर काफी बहुत करके अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अब आपको चीजों पर पर्सनल इंफॉर्मेशन आती है, जहाँ पर तो जाइए बाय कर लीजिए यूनिक आईडी। आपको बोला कि इफ यू हैव देन एंटर, यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर उसको एंटर करें। इसके बाद यहाँ पर आती है डिस्ट्रिक्ट। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है मीडियम ऑफ अपियरिंग इन एग्जामिनेशन। तो एग्जाम के अंदर आप किस लैंग्वेज में अपियर होना चाहते हैं, किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है, इंग्लिश या हिंदी, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे, मदर्स का नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फादर्स नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे एंड देन यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और इसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइस आपको डेट ऑफ बर्थ को दोबारा यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। जेंडर आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइस नीचे आता है आपके सामने कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एससी है तो आपके सामने यहाँ पर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा।
एसटी को भी अपलोड करना होगा, बीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको अपलोड करना है। ईबीसी के ऊपर भी एप्लीकेबल है, जनरल के लिए ये ऊपर जनरल के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अगर आप इनमें से जनरल के अलावा अन्य कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर कंफर्म, पहले तो अपनी कैटेगरी कंफर्म करनी है दोबारा सेलेक्ट करके, और फिर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना होगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर आपसे पूछे आर यू ए डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट के स्थायी निवासी है? अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप है बिहार से तो फिर आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। इसके बाद में आता है डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, क्या आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हाँ तो फिर आप यहाँ पर आपकी डिफरेंट एबल्ड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और साथ ही आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर आप है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको 10th की इंफॉर्मेशन भरनी है। 10th आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा आपके बोर्ड का। फिर आता है नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। तो आपने आपकी 10वीं कहाँ से की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आता है रोल कोड। अगर आपका रोल कोड है आप यहाँ पर डालेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। बट अगर आपका रोल कोड है तो आपको यहाँ पर रोल कोड लिखना है। एंड देन जो फिर आपका रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद में कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपका ईयर सेलेक्ट आपको कर लेना है। एंड देन फिर आपको कितने नंबर आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं, और डिवीज़न आपकी क्या थी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिनकी 60+ % होती है वो फर्स्ट डिवीज़न के अंदर आते हैं, जिनकी 45 से लेकर के 59 के बीच में होती है वो सेकंड में आते हैं, एंड जिनकी 33 से लेकर के 45 के बीच में होती है वो थर्ड डिवीज़न में आते हैं। अब गाइज यहाँ पर आपको आपका जो परसेंटेज है वो एंटर करना है। जो भी आपकी परसेंटेज थी 10th की वो आप यहाँ पर डाल देंगे, और फिर आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जहाँ पर भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है जो कि आपको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आपको सेम वे में आपकी 12वीं की जानकारी भरनी है। आपने 12वीं का बोर्ड देना है, और फिर यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है। रोल कोड है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो NA लिखना है, और जो आपका फिर रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। पासिंग ईयर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट कर लेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपकी डिवीज़न क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और 12वीं का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देंगे। फिर आती है ग्रेजुएशन। तो अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, आपको यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है, तो किस यूनिवर्सिटी से आपने आपकी जो ग्रेजुएशन है वो की है वो आपको यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज, किस कॉलेज से की है आपको यहाँ पर उसका नाम एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर ये एंटर करके आपको दिखा रहा हूँ। आप भी सेम तरीके से आपके डिग्री कॉलेज का नाम एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको गाइज आपका जो रोल कोड है अगर वो है तो लिख दीजिए, नहीं तो आप NA लिखेंगे, और फिर जो आपका रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, कौन से साल के अंदर आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली थी। कितने नंबर आपको आए थे सभी ईयर के मिला करके आपके टोटल ऑब्टेन्ड नंबर कितने होते हैं, प्राप्त नंबर, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी डिवीज़न सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी परसेंटेज डालनी है, और आपका जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आप यहाँ पर सभी ईयर की मार्कशीट भी देना चाहे आपके ग्रेजुएशन की, तो आप उनको PDF के फॉर्मेट में तो अपलोड कर ही रहे हैं, तो सभी इमेज को लेकर के एक PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। इसके बाद में अगर आपने PG डिग्री किया आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भरेंगे। एंड अगर आपके पास B.Ed है तो आपको यहाँ पर आपकी जो पहले तो यूनिवर्सिटी का नाम देना है या बोर्ड का नाम देना है जहाँ से आपने B.Ed की है। फिर आपको आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने की है उसका नाम आप देंगे। फिर आपको रोल कोड देना है, रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर देना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड और डिवीज़न क्या थी वो सिलेक्ट कर लेना है, और फिर परसेंटेज। एंड देन यहाँ पर आपको CRR नंबर भी दिया है, आप आपका CR नंबर भी लिखेंगे, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको यहाँ पर देना होगा। एंड देन आपका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आता है सब्जेक्ट फॉर टेस्ट पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए आप यहाँ पर सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है, जहाँ पर आपको बैंक कैंडिडेट नेम एज पर बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका नाम क्या है, यानी कि आपका खाते के अंदर कौन सा नाम है, सेम नाम आपको यहाँ पर लिखना है। आपका बैंक एंड ब्रांच नेम कहाँ पर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे और IFSC कोड भी दे देंगे। IFSC कोड आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा।
फिर आप यहाँ पर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इस लाइन के अंदर लिखना है और फिर यहाँ पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो लिख देंगे। स्टेट आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर स्टेट के सेक्शन में लिखनी है और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बोला है कि आधार डिक्लेरेशन, इफ़ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सिलेक्ट डिक्लेरेशन। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तभी गाइज आपको इसको टिक करना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो इसको बिल्कुल भी टिक मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप यहाँ पर अपना आधार नंबर भरिए और इसके ऊपर टिक बिल्कुल भी मत कीजिए। एंड यहाँ पर अब आपको फोटोग्राफ आपका और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो आपका साइज है वो कितना होना चाहिए आप देख सकते हैं 20 से 100 KB के बीच में रखा है और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप यहाँ पर आपका जो फोटो है वो अपलोड करेंगे तो अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन कर लेनी है। एंड इसके बाद में गाइज आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे एंड देन इस जानकारी को पहले सेव कर दे ताकि अगर कोई एरर आता है तो ये जानकारी सेव हो जाए। और इसके बाद में आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में अगर आपको कोई जानकारी एडिट करनी है तो अभी भी एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस जानकारी का प्रिंट लेना है यहाँ से तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से जो आपका प्रिंट है वो ले पाएंगे। एंड फिर जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो अब आपको यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करना है। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक पेमेंट के अंदर, बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं पे वाया एस सब पैसा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अभी भी मैं देख सकता हूँ कि कुछ एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी भी अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ तो शुरुआत में कुछ ऐसे एरर आते हैं एंड बाद में ये सही हो जाते हैं। अगर आपके सामने भी पेमेंट का इशू है तो मुझे आप बताइए कमेंट के माध्यम से ताकि इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। एंड आपको पेमेंट में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर पेमेंट सही से कर पा रहे हैं और आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाती है और यहाँ पर अपडेट नहीं होती तो आपको दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो अपडेट होगी या आपको रिफंड की जाएगी। तो इस तरह से गाइज आपको इस फॉर्म को भर लेना है।